So I was reminded of Robert Louis Stevenson's novella, famously known as Dr. Jekyll and Mr. Hyde, as I pondered about the point of this sermon. इस प्रचार के मुख्य विषय पर मनन करते समय मुझे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा लिखा गया वो उपन्यास याद आया जो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड के नाम से मशहूर है. In the story, generally a sociable person called Dr. Henry Jekyll starts drinking some kind of chemical concoction to transform into another person called Mr. Edward Hyde. इस कहानी में साधारण रूप से मिलनसार रहने वाले डॉक्टर हेनरी जेकिल कुछ ऐसा रसायन पीने लगते हैं जिससे वो एक दूसरे व्यक्ति में तब्दील हो जाते हैं जिसको मिस्टर एडवर्ड हाइड के नाम से जाना जाता है. And he does this so that he can live out the darker urges within him. और वो इसलिए करता है ताकि वो अपने भीतर के कुछ बुरे अभिलाषाओं को कर सके. To live a life of vice, वो अवगुणों का एक जीवन जीना चाहता था. This misadventure eventually came to a point where Dr. Jekyll started to involuntarily change into Mr. Hyde. और ये गलती उस मुकाम तक पहुंच गया कि डॉक्टर जेकिल अपने इच्छा के विपरीत ही डॉक्टर हाइड में बदलने लगे. And when Dr. Jekyll could not control this change, he eventually committed suicide by consuming poison. और जब डॉक्टर जेकिल इस होने वाले बदलाव को नियंत्रित नहीं कर सका तो आखिर में उसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली. We can't compare this story in every way with what Paul is saying here. हम इस कहानी की तुलना हर तरीके से पौलुस की बातों से नहीं कर सकते जो यहाँ पर वो लिखता है. But looking at how one person who every now and then keeps transforming into another person with a completely different behavior, लेकिन ये देखकर कि किस तरह एक व्यक्ति बार बार एक दूसरे व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है जिसका व्यवहार बिल्कुल ही अलग है, it reminds us about Christians. ये हमें मसीहों की याद दिलाता है. For Paul, a Christian is a person capable of living in righteousness and holiness. पौलुस के लिए एक मसीही एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें धार्मिकता और पवित्रता के साथ जीवन जीने की काबिलियत है. But every now and then he sees the Christian changing into another person who lives in trespasses and sins. लेकिन बार बार वो ये देखता है कि मसीही एक दूसरा व्यक्ति बन जाता है जो अपराधों और पापों में जीने लगता है. Using it as a metaphor, I would say, like Dr. Jekyll, we keep giving way to Mr. Hyde. इसको एक उपमा के रूप में मैं ये कहूंगा कि हम डॉक्टर जेकिल की तरह मिस्टर हाइड के लिए मौका बनाते रहते हैं. बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. लेकिन ये विपरीत बात है. इट शुड नॉट बी सो. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर पॉल सेज इन आवर वर्स दैट द क्रिश्चियन शुड लिव लाइक ए क्रिश्चियन. उसीलिए पौलुस हमारे आज के आयत में कहता है कि मसीही को मसीही की तरह जीना चाहिए. इन राइचियसनेस एंड होलीनेस, धार्मिकता और पवित्रता में डॉक्टर जेकिल शुड लिव लाइक डॉक्टर जेकिल. डॉक्टर जेकिल को डॉक्टर जेकिल की तरह ही जीना चाहिए. I want to quickly give you the context for today's sermon. मैं जल्दी से आज के प्रचार का संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा. So in Ephesians chapter 4 verse 20 to 21, Paul tells us that by learning Christ, we have learned to live differently than the unbelievers, than the Gentiles. चौथे अध्याय 20वें और 21वें आयत में पौलुस कहता है कि मसीह की शिक्षा पाने से हमने अविश्वासियों से अलग जीवन जीना सीखा है. But what exactly did we learn by learning Christ is then given in verse 22 to 24. लेकिन मसीह की शिक्षा में क्या ऐसी खास शिक्षा प्राप्त होती है वो 22 से 24वें आयत में
दिया गया है. So Paul gives that content in 3 main points, और पौलुस उस शिक्षा को 3 मुख्य बिंदुओं के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करता है. And today in verse 24 he is giving us the third point, और 24वें आयत में वो उस तीसरा बिंदु हमारे सामने रखता है. He says, we have learned that we must put on the new person who according to God was created in righteousness and holiness of the truth. वो कहता है कि हमने ये सीखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है. So my first point today is created in righteousness and holiness. मेरा आज का पहला बिंदु है धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है. धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है. Created in righteousness and holiness. In verse 22, we learn that our old self, our old person, who was a slave to sin, he was crucified with Christ Jesus. He died with Christ Jesus. 22वें आयत में हमने सीखा था कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप का दास था, उसको मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था. वो मसीह यीशु के साथ मर गया. And then Paul had said in Ephesians chapter 2 and verse 5 that then God made us alive together with Christ. और पौलुस एफेसियों के दूसरे अध्याय 5वें आयत में कहता है परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया. So we are now a new self और a new person. इसका मतलब है कि हम एक नए मनुष्य बन चुके हैं अभी. And Paul refers to this new self or new person in our verse today. और पौलुस हमारे आयत में उस नए मनुष्य के बारे में उल्लेख करता है, where he says that the new person who according to God was created in righteousness and holiness of the truth. वो कहता है कि नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है. This new person is really human being 2.0 for Paul. जहां तक पौलुस का विचार है, ये नया मनुष्य मनुष्यों का एक नया रूप ही है. He literally says that this new person is according to God. वो कहता है कि ये नया मनुष्य परमेश्वर के अनुसार है. That's how he literally puts it, that the new person is according to God. वो यथा शब्द इस तरह ही लगता है कि नया मनुष्य परमेश्वर के अनुसार है. According to God means like God. परमेश्वर के अनुसार होने का मतलब है परमेश्वर के रूप में. That is why most translations say the likeness of God. इसलिए ज्यादातर अनुवाद कहते हैं परमेश्वर के अनुरूप में. This new person was created with God's attributes, His righteousness and holiness. इस नए मनुष्य को परमेश्वर के गुणों के साथ अर्थात धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है. And not only that, this new person is seated with Christ in heaven to rule over the world, Satan and his own fleshly desires which earlier used to keep him in bondage. और इस नए मनुष्य को मसीह के साथ स्वर्ग में बैठाया गया है ताकि वो इस दुनिया, शैतान और अपने शरीर के लालसाओं पर राज्य कर सके जिसका वो पहले दास हुआ करता था. But I want you to focus on that phrase, righteousness and holiness. मैं चाहता हूं कि आप उन पदों पर ध्यान दें, धार्मिकता और पवित्रता. The holiness of God has two nuances. जहां तक परमेश्वर की पवित्रता की बात है उसमें दो पहलू हैं. Holiness means that he is absolutely different from all his creatures. पवित्रता का मतलब है वो अपने सृष्टि से बिल्कुल भिन्न है. He is exalted above all his creatures in infinite majesty. वो अपने सृष्टि से परे है, उसके जैसा अनंत प्रतापी और कोई नहीं है.
then it also means that he is free from sin. लेकिन उसका अर्थ ये भी है कि उसमें कोई पाप नहीं है. And I think it is in this sense that the word holiness is used here, और मैं समझता हूं कि इस अर्थ से पवित्रता शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है. That God has created this new person in holiness. कि परमेश्वर ने नया मनुष्य को पवित्रता से सृजा है, उसमें कोई पाप नहीं है. And the second term used for the new person is righteousness. और जो दूसरा पद का इस्तेमाल यहां पर किया गया है वो है धार्मिकता. The righteousness of God is seen in the fact that He acts to maintain His holiness. परमेश्वर की धार्मिकता इसमें दिखती है कि वो अपने पवित्रता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है. धार्मिकता ये होता है, वो पवित्र है, पवित्रता को बनाए रखने के लिए वो जब कार्य करता है तो कहते हैं कि वो धर्मी है. He is holy, he is without sin, and when he acts to maintain that holiness or keep that holiness, he acts against everything that would violate his holiness. That's called his righteousness. And Paul is saying that the new person is also free from sin and he acts to maintain that state of holiness. और पौलुस कहता है कि ये नया मनुष्य में कोई पाप नहीं है और वो उस पवित्रता के दशा को बनाए रखने के लिए कार्य करता है. That's who we are in Christ. मसीह में हम ऐसे ही हैं, righteous and holy, धर्मी और पवित्र. Now look at the closing phrase of this verse, और इस आयत के एक और भाग को देखें. Paul says in our verse that this new person is created in righteousness and holiness of the truth. पौलुस इस आयत में कहता है कि ये नया मनुष्य सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है. That is how Paul literally says it. पौलुस यथाशब्द उसको इस तरह कहता है. That last phrase, वहां पर जो पद है, of the truth, सत्य की, means that this righteousness and holiness comes from the truth. उसका मतलब अर्थ ये है कि ये जो धार्मिकता और पवित्रता है वो सत्य में से आता है. That is how the net translation translates it. Net translation इसका अनुवाद ऐसे ही करता है. It says in righteousness and holiness that comes from truth. वो कहता है कि सत्य में से जो धार्मिकता और पवित्रता आती है. What does this mean? इसका अर्थ क्या है? Few verses back in verse 21, कुछ आयतों पहले 21वें आयत में Paul had said that truth is in Jesus. पौलुस कहता है यीशु में सत्य है. Let us just read that, Ephesians 4 and verse 21. इफिसियों का चौथा अध्याय 21वां आयत. Assuming that you have heard about him and were taught in him as the truth is in Jesus. वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए. Which means that believing in Jesus is the beginning of the knowledge of the truth. इसका मतलब यह है कि यीशु पर विश्वास करना ही सत्य की समझ की शुरुआत है. आप यीशु पर विश्वास करते हो तब आपको सत्य की समझ वहां से शुरू होती है. When you believe in Christ, that's the beginning of the knowledge of the truth. In other words, believing in the gospel is the beginning of the knowledge of the truth. दूसरे शब्दों में कहूं तो सुसमाचार पर विश्वास करना ही सत्य की समझ की शुरुआत है. That is why in Ephesians chapter 1 and verse 13 Paul had called gospel the message of truth. उसीलिए एफेसियों के पहले अध्याय में पौलुस सुसमाचार को कहता है कि यह सत्य का वचन है. Let me just read that for you. Ephesians chapter 1 and verse 13. एफेसियों का पहला अध्याय 13वां आयत. In him you also, when you heard the word of truth. And what's the word of truth?
the gospel of your salvation and believed in him and were sealed with the promised Holy Spirit. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन क्या है? जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. So Paul is saying that when a person believes in Jesus or believes in the gospel, that's when he receives this righteousness and holiness of God. पौलुस कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को पाता है. It shows that this righteousness and holiness is not his own. इसका मतलब है कि ये धार्मिकता और पवित्रता वो उसके खुद की नहीं है, but it is a righteousness and holiness that comes through believing in Jesus. उसका मतलब ये है कि ये वो धार्मिकता और वो पवित्रता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमको मिलता है. So it is a gift from God. तो ये परमेश्वर की ओर से एक दान है. Let us read Philippians chapter 3 and verse 9 which makes that point. आइए हम फिलिपियों का 3 अध्याय और 9वें आयत को पढ़े जो उस बात को फिर से स्पष्ट करता है. And he says, Philippians chapter 3 and verse 9, फिलिपियों का 3 अध्याय 9 आयत, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, यानी अपने खुद के कार्यों से ये धार्मिकता मुझे नहीं मिली है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है. New life in Christ is endowed with the righteousness and holiness of God. मसीह में नया जीवन परमेश्वर के धार्मिकता और पवित्रता से संपन्न है. The condition for salvation or eternal life has been met by God himself. उद्धार या अनंत जीवन के लिए जो शर्त है, धार्मिकता, पवित्रता, उसको परमेश्वर ने पहले से ही हमें दे दिया है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा. And nothing can take that salvation, that eternal life away from us. और ऐसी कोई बात नहीं जो हमसे उस उद्धार और वो अनंत जीवन को छीन ले. Does that mean that we now can live the way we want? क्या इसका मतलब ये है कि हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे हम जी सकते हैं? Does that mean that we can live in licentiousness? क्या इसका मतलब यह है कि हम दुराचार का जीवन जी सकते हैं? परमेश्वर ने धर्मी बना दिया है, पवित्र बना दिया है, अब जैसे भी जीऊं मुझे क्या फर्क पड़ता है? God has made me righteous and holy and he has given me the gift of salvation, eternal life. How does it matter now how I live? Many people take the grace of God as a license to sin. बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पाप करने का एक लाइसेंस बना देते हैं. They continue to watch pornography. They continue to use abusive speech. They continue to lie. They continue to hate others. They continue to be angry and violent towards others. वो अश्लीलता को देखते रहते हैं, लगातार गाली बकते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, दूसरों से बैर रखते हैं, दूसरों के प्रति क्रोध और हिंसा को दर्शाते हैं, and argue that Jesus' sacrifice has covered all these sins. और वो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इन सारे पापों को यीशु मसीह ने धो दिया है. And they make no effort to rein in such behavior. और ऐसे व्यवहार को रोकने का कोई प्रयास नहीं करते हैं. Is that right? क्या ये सही है? No, it can't be. ऐसा नहीं हो सकता है. And that brings me to the second point and the last point of the sermon. और ये बात मुझे इस प्रचार के दूसरे और आखिरी बिंदु पर लेकर आता है. And that's put on the new self.
नए मनुष्यत्व को पहन लो. Put on the new self. नए मनुष्यत्व को पहन लो. Although this new person was created in the righteousness and holiness of God, he is like a child. He is immature. He imitates the Gentiles living around him. भले ही ये नया मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया हो, वो फिर भी बालक है. वो परिपक्व नहीं हुआ है. अपने चारों ओर रहने वाले अन्य जातियों का नकल करता है. He still behaves like the old person who used to walk in trespasses and sins. अभी भी वो उस पुराने मनुष्य की तरह व्यवहार करता है जो पापों और अपराधों में चलता था. It is like the new person still wearing the clothes of the old person. मानो ऐसा है कि नया मनुष्य अभी भी पुराने मनुष्य के कपड़ों को पहन रहा है. That is why in verse 22 Paul had said, put off the old person. उसले 22वें आयत में पौलुस ने कहा था, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो. In other words, put off that old lifestyle. दूसरे शब्दों में कहूं तो उस पुराने जीवन शैली को उतार दो. But now in verse 24 he says that put on the new person. लेकिन अब 24वें आयत में वो कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो. पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, नए मनुष्यत्व को पहन लो. In other words, the new person has the righteousness and holiness of God. Now he needs to behave like that. दूसरे शब्दों में कहूं तो ये नया मनुष्यत्व के पास परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता है और अब उसके अनुसार व्यवहार दिखाना है. He needs to wear clothes in keeping with his new identity in Christ. मसीह में उसकी जो नई पहचान है उसके अनुसार कपड़े पहनने की जरूरत है. The clothes of righteousness and holiness, धार्मिकता और पवित्रता के कपड़े. That is why in some places Paul says put on Christ. उसीलिए कुछ जगहों पर पौलुस कहता है मसीह को पहन लो. For example, in Romans chapter 13 and verse 14, let's see what he says there. रोमियो का 13वां अध्याय और उसका 14वां आयत. Romans 13 and verse 14. रोमियो का 13वां अध्याय और 14वां आयत. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो. Paul uses the word flesh there for the old person who was a slave to sin. पौलुस वहां पर उस पुराने मनुष्य के लिए जो पाप का दास हुआ करता था उसके लिए शरीर शब्द इस्तेमाल करता है. Paul is saying that make no provision for the old man's desires. पौलुस कहता है कि पुराने मनुष्य की अभिलाषाओं के लिए तुम उपाय मत बनाओ. Don't walk according to that old man's desires. उस पुराने मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार मत चलो. Rather we walk according to who we are in Christ Jesus. बल्कि यीशु मसीह में हमारी जो पहचान है उसके अनुसार चलो. Walk in righteousness and holiness. धार्मिकता और पवित्रता में चलो. The Gospel of Matthew gives us a parable of Jesus in chapter 22. मत्ती का सुसमाचार हमें यीशु मसीह का एक दृष्टांत प्रस्तुत करता है 22वें अध्याय में. Where a king gives a wedding feast for his son. जहां पर एक राजा अपने पुत्र के विवाह में एक भोज का प्रबंध करता है. The king's servants went out and invited the guests for this feast. राजा ने अपने दासों को भेजा अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए. On the day of the feast, the king came to see the guests. और भोज के दिन पर राजा अतिथियों को देखने आता है. What does the king find there? राजा वहां पर क्या पाता है? Let us read that. Matthew chapter 22. मत्ती का 22वां अध्याय खोले और 11वें और 12वें आयत को हम पढ़ें.
Matthew chapter 22 and verse 11 and 12. But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment, who was not wearing a wedding garment. And he said to him, "Friend, how did you get in here without a wedding garment?" And he was speechless. जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उसे पूछा, "हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया?" उसका मुंह बंद हो गया। The king saw a man there who was not dressed in wedding clothes. राजा वहां पर एक ऐसे मनुष्य को देखता है जो विवाह के वस्त्र पहनकर नहीं आया था। विवाह में विवाह के वस्त्र पहनकर आना चाहिए। That word there, dressed, he used the word there, dressed. He was not dressed in wedding clothes. वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है, पहने, वो पहने नहीं हुआ आया था, विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं आया था। It is the same word which is translated as put on in our verse. ये वही शब्द है जिसको हमारे आयत में पहन लो करके बोला गया है। Those who had genuinely received the wedding invitation came wearing wedding clothes. जिन लोगों ने सच में विवाह के आमंत्रण को स्वीकार किया था, वो लोग विवाह के कपड़े पहनकर आए थे। But then there were some others who were just putting on a show. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। They came casually dressed in their pajamas. वो लोग शायद आराम से अपने पैजामा पहनकर शादी अटेंड करने आ गए। The king here represents Father God, who has invited the people of this world to the marriage of his son. यहां पर राजा परमेश्वर पिता को दर्शाता है, जिसने इस दुनिया के लोगों को अपने पुत्र यीशु मसीह के विवाह में आमंत्रण दिया है। The invitation is given through the gospel. आमंत्रण सुसमाचार के द्वारा दिया जाता है। This marriage is going to be held in heaven. ये जो विवाह है वो स्वर्ग में होने वाला है। Those who genuinely accept the gospel invitation will put on the wedding clothes. जिन लोगों ने सचमुच इस सुसमाचार के आमंत्रण को स्वीकार किया है, वो विवाह के कपड़े पहन कर आएंगे। The wedding clothes are righteousness and holiness. और वो कपड़े हैं धार्मिकता और पवित्रता। But those who were just putting on a show, और जो लोग सिर्फ दिखावा कर रहे थे, in other words, those who had not truly accepted the gospel will not be wearing righteousness and holiness. और दूसरे शब्दों में कहूं तो जिन लोगों ने सचमुच सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया है, वो धार्मिकता और पवित्रता को पहनकर नहीं आएंगे। And they will not be given entry into heaven. और ऐसे लोगों को स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। They will be thrown into hell. उनको नरक में धकेल दिया जाएगा। Read verse 13 and 14 there. Let's read verse 13 and 14. 13वें और 14वें आयत को पढ़े वहां पर। मत्ती का 22वां अध्याय 13 और 14। Matthew 22, 13 and 14. Then the king said to the attendants, "Bind him hand and foot and cast him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen." तब राजा ने सेवकों से कहा, "इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं." Only those who are created in the righteousness and holiness of God will actually live that out. सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर के अनुरूप धार्मिकता और पवित्रता से सिरजे गए हैं, वही धार्मिकता और पवित्रता के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। Those who believe in Jesus will behave like him. जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो उसके जैसा व्यवहार करेंगे। Those who believe in the gospel will live according to it. जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है, वो सुसमाचार के अनुसार
अपने जीवन को जिएगा. So those who claim to be Christians but live sinfully are only deceiving themselves. तो जो लोग अपने ये दावा करते हैं कि हम तो मसीही हैं, लेकिन पापमय जीवन जीते हैं, वो अपने आप को एक भ्रम में डाल रहे हैं. They will receive a rude shock when they stand before the judgment seat of God. जब वे परमेश्वर के गद्दी के सामने खड़े होंगे, उनको एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है. I want to end with what Jesus says in Matthew chapter 7 and verse 21 to 23. यीशु मसीह मत्ती के 7वें अध्याय और उसके 21 से 23 में जो कहता है, उससे मैं खत्म करना चाहूंगा. मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23. देखिए वहां पर, ध्यान से पढ़िए, देखिए वहां पर क्या लिखा है. लेट्स फोकस देयर. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Some people call Jesus Lord, Lord. ऐसे कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं. They are declaring their faith in Jesus. वो ये घोषणा कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. But they are not doing the will of God. लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं. Jesus says such people will not enter the kingdom of heaven. यीशु मसीह कहता है स्वर्ग के राज्य में ऐसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे. That portion there also says some people are prophesying, casting out demons and performing many miracles in the name of Jesus. वो आयत वहां पर ये भी कहता है कि कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और बहुत से आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं यीशु के नाम से. In the name of Jesus they are doing this. By doing so they are declaring their faith in Jesus. ऐसा करने से वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. But they also practice lawlessness. लेकिन वो कुकर्म भी करते हैं. To such people Jesus says, depart from me. ऐसे लोगों से यीशु मसीह कहता है मेरे पास से चले जाओ. They cannot be in his presence. वो उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते. But notice what does Jesus say, what else does Jesus say to these people. लेकिन ध्यान दो कि यीशु मसीह इन लोगों से और क्या कहता है. He says, I never knew you. मैंने तुमको कभी नहीं जाना. They are not the ones whom God had created in Christ Jesus. ये वो लोग नहीं हैं जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह में सिरजा है. They never truly believed in Jesus. इन्होंने कभी सच में यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं किया था. They never truly believed in the gospel. उन्होंने सुसमाचार पर कभी विश्वास नहीं किया था. That is why they could not live out the righteousness and holiness. उसीलिए वो धार्मिकता और पवित्रता में जीवन नहीं जी सकते थे. All their life they lived in lawlessness. अपना सारा जीवन कुकर्म करने में बिता दिया. It's time to take a serious look at our own lives. समय आ गया है कि हम अपने जीवन पर गंभीरता से सोचें. From the next verse, Paul will tell us specific behaviors which we should put off or put on. अगले आयत से पौलुस उन खास व्यवहारों को बताने जा रहा है जिनको हमें उतार डालना है या पहनना है. If our lives are not displaying righteousness and holiness, अगर हमारा जीवन धार्मिकता और पवित्रता को नहीं दर्शाता है, we need to repent and cry out to God in Jesus' name. हमें पश्चाताप करके परमेश्वर को दोहाई देना है यीशु मसीह के नाम से. He alone can make us into that new person. वही हमें उस नया मनुष्य में तब्दील कर सकता है. Who has the power to rule
over sin, जिसके पास पाप के ऊपर राज्य करने का सामर्थ हो।